अंकुश की नई नौकरी लगी थी सूरत में। सब कुछ नया था। नया रहन सहन, नए लोग। इसलिए जाहिर सी बात है कि नई परिस्थितियां भी थी। उन परिस्थितियों का सामना करना भी बहुत ज़रूरी था। अंकुश जैसा तरक्की पसंद लोगों के लिए नई परिस्थितियों का सामना करना कोई नई बात नहीं है। मगर पहले की बात अलग थी। सूरत में आने से पहले वो शादीशुदा नहीं था। शादीशुदा होने के कारण उसके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा होती थी। वह अपनी पत्नी सुजाता को यह कहकर आया था कि 1 महीने में वहां रहने का ठिकाना बना लूंगा और तुम्हें भी बुला लूंगा। उनकी शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे और उसकी पत्नी ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति को इतनी दूर भेजा था। सूरत में अंकुश अपने मामा मामी के घर रुका था। जाते वक्त बच्चों के लिए वो कुछ मिठाई ले गया, मगर उस मिठाई की मिठास रहने तक ही उनका अपनापन रहा। आज छुट्टी का दिन था और अंकुश सूरत घूमने की योजना बना रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में एक नया फरमान आ गया। वो तैयार हो ही रहा था कि उसके मामा ने कहा कि आते वक्त चावल ले आना और याद रहे कि चावल सुंदर लाला की दुकान से ही लाना। उसका नाप तोल सही है। अंकुश ने अच्छा जी कहा और अपने मामा जी के फरमान को पूरा करने में लग गया। रात को जब सब खाना खा रहे थे, तब अंकुश को अपनी मामी की चालाकी के बारे में पता चला। उसने देखा कि सबकी थाली में ज्यादा चावल थे और उसकी थाली में सबसे कम चावल थे। इतने चावल खा के उसका पेट नहीं भरा। उसने हिचकिचाते हुए अपनी मामी से और चावल मांगे, तो उन्होंने माथे पर बल डालते हुए चावल दिए। ये सब देखकर अंकुश को बहुत दुख हुआ। अगले दिन अंकुश के मामा ने उन्हें कहा कि उन्हें आज दफ्तर में काम है और आज वो देरी से आएंगे। उसकी मामी को आज बाजार जाना है तो वो उन्हें ले जाए। अंकुश के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय हाँ कहने के। बस और क्या था। काम से आने के बाद वो 2 घंटे तक बाजार में घूमता रहा। यह सिलसिला अब रोज का हो चुका था। अंकुश अब शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से थक चुका था। एक दिन इसी तरह बाजार से आते वक्त उसे अपने मामा के दफ्तर के काम का पता चला। उसने अपने मामा को दफ्तर की जगह पार्क में अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए देखा। यह देखकर उसे बड़ा धक्का लगा। फिर वो घर के कोने में बैठकर अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अपनी मामी के सामने अपनी पत्नी को अपने साथ रखने की बात की थी, पर उसकी मामी ने बात अनसुनी कर दी। उसके अंदर एक गुबार सा भर गया। फिर वो अचानक से उठा और अपनी मामी को बोला कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी के साथ सूरत रहने के लिए आया। अब उसने बिल्कुल नई जगह घर किराए पर लिया। उस घर का मकान मालिक बड़ा ही नेक दिल और मिलनसार व्यक्ति था। उसके व्यवहार से उसे लगा कि जैसे वो उसे बरसों से जानता है। और उनकी पत्नी, वो तो उसकी पत्नी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई। उसने सुजाता से कहा कि देखो, ये लोग हमारे कुछ नहीं लगते, फिर भी हमें अपनों की तरह प्यार दे रहे हैं। और मामा मामी, जिनके साथ हमारा रिश्ता था, उन्होंने हमें पराया कर दिया। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए।